is a very interesting phenomena if you are following social media, something called boomer versus millennial. As I belong to the millennial generation, and we have a lot of boomers here, so we thought it'll be interesting to see how radio has, what is the perspective that a boomer and a millennial brings to the sense and sensibilities of radio. Despite radio is a cross-generational medium that has stood the test of time, has been used by boomers way before boomers, millennials, and we hope it will be used by later on by the upcoming generations as well. So we have with us Mr. Danish Iqbal and RJ Aditi to decode the sense, sensibilities, semantics of this cross-generational platform, radio, from a boomer and a millennial perspective. Please welcome them on stage. Good morning, namaskar, and adab. Uh, just before entering, we were discussing these two concepts, boomer versus millennial, and she was trying to say what I was thinking. Yeah. That we don't really subscribe to this distinction, this dichotomy. Boomers are supposed to be the generation who went to war, came back, had lots of kids, and had lot of money. हम लोग कभी किसी जंग पे नहीं गए. हम लोग गांधी जी के सिपाही थे. हमेशा नॉन वायलेंस हमने प्रैक्टिस किया और उतने पैसे भी नहीं आ पाए जितने अमेरिका में बूमर्स के पास आए थे. तो वी आर नॉट एग्जैक्टली बूमर्स. और हम लोग जो हमारा रेडियो है, ऑल इंडिया रेडियो या हमारे देश का रेडियो, उसमें हम लोग जनरेशन्स को इस तरह से डिवाइड नहीं करते थे. मैं अभी अदिति से कह रहा था कि हम लोग म्यूज़िक के टेस्ट के हिसाब से ऑडियंस को समझने की कोशिश करते थे. तो हमारे लिए एक वो जनरेशन थी जो कुंदन लाल सहगल की जनरेशन थी, जो बेगम अख्तर को पसंद करने वालों की जनरेशन थी. जब हमने रेडियो शुरू किया तो वो मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर का ज़माना था और किशोर कुमार और आशा भोसले उनको आहिस्ता आहिस्ता रिप्लेस कर रहे थे. उसके बाद एक ऐसी जनरेशन आई जो अभी जिसका यहाँ जिक्र नहीं हो रहा है, जो कि जनरेशन एक्स कहलाती थी. तो मुझ में और अदिति में दो जनरेशन्स का फ़र्क है. आप ये समझिए, मैं दादा, आप पोती. I did not want to give away my age, but yeah, that's there. और हमारे नज़दीक देखिए, रेडियो को देखने का एक ही मेथड था कि ये माइक्रोफोन है, इससे हमें रोमांस करना है. हमें माइक्रोफोन से प्यार था, हमें स्टूडियो से प्यार था, हमें अपने सुनने वालों से प्यार था, उनके प्यार से प्यार था, उनके ख़तों से प्यार था, उनके फीडबैक से प्यार था, उनका जो टेस्ट है उससे प्यार था. और इतना स्वीट रेडियो होता था कि जब हमारे लोगों ने प्राइवेट चैनल्स ज्वाइन किए तो वहाँ के सीईओ कहते थे कि तुम इतनी शुगर अगर दोगे तो लोगों को डायबिटीज़ हो जाएगी. वो चाहते थे कि रेडियो जो है बहुत शार्प हो, बहुत ही एग्रेसिव हो, बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग हो, कुछ बहुत शार्प. मियाऊ एफएम एक चैनल हुआ करता था जो अभी नहीं है. दैट वाज इंडियाज़ फर्स्ट टॉक रेडियो. उसमें हमारी एक प्रेजेंटर गई और उन्होंने ये जो ऑल इंडिया रेडियो का स्टाइल था, मीठा मीठा स्टाइल, बिल्कुल शुगर कोटेड, बल्कि शहद में डूबी हुई रसीली आवाज़ जिसे सुन के पूरे शहर को नशा हो जाए. बिल्कुल रसगुल्ले और गुलाब जामुन और जितनी अच्छी मिठाइयाँ हैं, शौंदेश ख़ास तौर से बहुत लाइट. उसके बाद जो जनरेशन है वो अदिति की जनरेशन, अदिति से पहले की जनरेशन. अब मैं चाहूँगा कि अदिति आपको बताएं कि जब ये म्यूज़िक पेश करती हैं, म्यूज़िक सुनती हैं, म्यूज़िक सुनाती हैं, तो क्या जहन में होता है? Thank you so much. First of all, I would like to begin with that whatever comments I make right now are not to offend any baby boomer here. Because just like any other millennial, I'm just stating my opinion, not trying to offend anyone. We are often taken wrong that way. And आपने बोला आप कोई जंग नहीं लड़ी. मैं बोलती हूँ millennials की सबसे बड़ी जंग ही अपने माँ बाप के साथ है. They don't understand half the things we want. Oh my gosh, what's happening? I mean, right now, when I read this topic, boomer versus millennial, I was just thinking, what does my dad not like? मेरे dad को क्या क्या नहीं पसंद? That is exactly what I want to talk about. And coming to music, well, actually, when we met, we were discussing this thing that
First of all, I think as millennials, and I speak for most of us, we don't like dividing between age groups. I mean, this is something which has been done by social media. इतने divisions हैं life में कि एक और division की ज़रूरत नहीं है कि मतलब अब age group में भी divide कर दो. Enough. I mean, like घर पे मम्मी पापा से लड़ो, बाहर सड़क पे बगल में जो गाड़ी चला रहे हैं उनसे लड़ो. We don't need this as well. But coming to music, thanks to growing up with the boomers, who are my parents, I really imbibed the taste that they also had in music. KL Sehgal, Mukesh, Rafi. हमने ये सुना, पर आगे क्या नहीं हो रहा है कि मेरे पापा बिली आइलिश नहीं सुन सकते, मैं बिली आइलिश दिन रात सुन सकती हूँ. वो टेलर स्विफ्ट जानते ही नहीं है कौन है, लेकिन मुझे टेलर स्विफ्ट भी पता है. सो आई थिंक दिस इज माय गॉश, आई सी सम स्माइल्स व्हेन आई सेड टेलर स्विफ्ट, राइट गर्ल्स? या, ओह माय गॉश, थैंक्स यू as well. So the thing is कि millennials are more imbibing of everything. We accept, we learn, we grow, we are more ambition driven. And language में जैसे आपने बोला ना कि सर आपको बोला जाता था कि इतने मीठे मत हो जाइए, and I'm not even kidding, मुझे तो बहुत बार बोला गया कि थोड़ा कम शार्प हो जाओ ज़रा, ऐसे छुरी चाकू छुरी नहीं चलाने वाला है. So it's the opposite. We have to be sweet as well. But that works. When we say something edgy, that is when we get the maximum response from all the listeners of our age as well. And many times, many older sirs and ma'ams have also responded, oh, you sounded very intelligent when you said that. I don't know what that meant, but okay. And when I came here, another thing that we were told is, rock this conversation. That is another pressure that, millennials are often faced with. Karna kya hai hame? What do we have to do really? I mean, like we just go out and be ourselves. If it rocks, all right, we take the credit. If it does not, we didn't even know what was happening. So I think millennial, oh my gosh, there are most of the baby boomers and they're like, what is she talking about? I can see so many dads sitting here thinking, अरे ये लड़की क्या बोल रही है? So that happens a lot with us. देखिए, मुझे बहुत खुशी है कि हमारी जनरेशन पे कोई प्रेशर ना पहले था ना अब है. ये बता रही हैं कि इनका जो है झगड़ा होता है, ये पेरेंट्स से डिसएग्री करती हैं. हम लोग अपने बच्चों से कभी डिसएग्री नहीं करते. हम डिसएग्री कर सकते, हमारा एक ही काम है, प्यार करना. हम शहर को प्यार देते हैं, सुनने वालों को प्यार देते हैं, बच्चों को प्यार देते हैं, और प्यार के अलावा कुछ नहीं. तो हमारा रेडियो जो है ये बहुत ही प्यारा प्यारा, बहुत ही मीठा रेडियो हुआ करता था. मैं याद दिलाना चाहूँगा उन टेक्नोलॉजीज़ को जिनको हम भूल गए हैं कि एक शॉर्ट वेव हुआ करती थी जिसमें आवाज़ बहुत दूर से आती थी. वो गाना आपको याद है? दूर कोई गाए धुन ये सुनाए, तेरे बिन छलिया रे. दूर से. अब कभी आप रात में 12 बजे के बाद इस गाने को शॉर्ट वेव पे सुनिए तो क्या होगा, ये गाना जो है डिमॉन्स्ट्रेट करेगा, वो दूर चला जाएगा पास आएगा, दूर चला जाएगा पास आएगा. तो ये जो शॉर्ट वेव होती थी उसकी एक ब्यूटी होती थी. उसमें क्या होता था, आप गाना सुन रहे हैं, आप प्रोग्राम सुन रहे हैं, BBC है, ये ऑल इंडिया रेडियो है, ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है, वो थोड़ा सा दूर चला जाता था और आपको उसके साथ साथ फोकस करना होता था. फिर वो वापस आता था तो आप बहुत खुश हो जाते थे क्योंकि और कोई आवाज़ नहीं थी. तो ये जो यादें होती हैं ये आपके जहन में जो रिवर्बरेट करती हैं, बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह का एक्सपीरियंस होता था. उसके अलावा एक बहुत मशहूर टेक्नोलॉजी थी जो कि बेसिक टेक्नोलॉजी थी जिसके साथ रेडियो शुरू हुआ, यानी कि मीडियम वेव टेक्नोलॉजी. इसमें यह है कि हमारी रीच जो है वो 300 किलोमीटर 500 किलोमीटर तक होती थी और रूरल एरियाज़ और अर्बन एरियाज़ सारे लोगों को हमें उन तक पहुंचना होता था. उनकी ज़बान में, उनकी भाषा में, उनके टेस्ट की बात करनी होती थी. लेकिन बाद में ये FM टेक्नोलॉजी आई जो कि बहुत वंडरफुल टेक्नोलॉजी है. इसका जो म्यूज़िकल एक्सपीरियंस है वो इस जनरेशन को बहुत सूट करता है. और उसके बाद से रेडियो वाज नेवर सेम, क्योंकि देखिए धीरे धीरे रेडियो की रीच एक तरह से कम होती जा रही है. शॉर्ट वेव में क्या होता था, हम हज़ारों किलोमीटर दूर तक पहुंचते थे. हम इंडिया से, दिल्ली से ब्रॉडकास्ट करते थे, हम मिडिल ईस्ट पहुंचते थे, हम यूरोप तक एक साथ सुनाई देते थे. उसके बाद मीडियम वेव, हम दिल्ली से ब्रॉडकास्ट करते थे, सारे एडजॉइनिंग स्टेट्स में पहुंचते थे. अब हम FM का इस्तेमाल करते हैं. FM बहुत वंडरफुल टेक्नोलॉजी है लेकिन हमारी रीच इससे बहुत कम हो गई है. अब हम हमारा रेडियो जो है बहुत अर्बन हो गया है. शायद मुझे माफ़ कीजिएगा, संकुचित एक लफ्ज़ है, थोड़ा सा छोटा होता जा रहा है. जो दायरा है वो छोटा होता जा रहा है. ये एक अफसोस की चीज़ भी है क्योंकि वो सारे लोग जिनकी आदत थी, जिनकी ज़िंदगी में रेडियो जिनकी ज़िंदगी का हिस्सा था, वो सुबह उठते थे तो उससे भजन की आवाज़ सुनते थे. उसके बाद मुल्क में क्या हो गया उन्हें पता चलता था. बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अखबार नहीं पढ़ते थे या पढ़ नहीं सकते थे.
तो आप याद कीजिए उन लोगों को जिनकी ज़िंदगी का रेडियो हिस्सा था, जो उंगली पकड़ के उनको चलाता था, सुबह भजन की पहली आवाज़ से और उसके बाद ख़बरों की पहली आवाज़ से, और जो मॉर्निंग का प्रोग्राम होता था उसके बाद दोपहर, उसके बाद रात, और रेडियो बजता रहता था और उसी की आवाज़, उसी की लोरी से वो सो जाया करते थे। तो आज रेडियो बहुत बदल गया है। आज रेडियो जगा रहा है, अदिति जगा रही हैं। हम लोग सुलाते थे। सूदिंग। He said so many things which I want to talk about. First of all, yes, the world has really become very small. So small that, you know, that uncle I never want to talk to, that person is also sending me good morning messages in the morning. And I'm like, so that happens. The cousins you don't want to talk to, that they're also right next to you. Sometimes you don't want that much of proximity. And, but millennials are often called lazy. We are not lazy, we are inventors, okay? We look for shortcuts, how to get things done in a faster, better way. And when it comes to technology, yeah, we invented a lot of things. You talk about the change in radio. Radio is changing. Now we have podcasts. Now we have streaming devices. A lot of things. We know what we want and we want to get them when we want. So we have come up with more technologies, yes. In fact, even on phone, even on radio right now, my gosh, you know, there's a WhatsApp constantly clinking right next to us. There's a telephone line constantly blinking that play this song, play that song. So yes, that happens. And I think that happens because of the change in language. The language, which was very beautiful, which was used earlier in radio, it was very beautiful, but it was a little formal. Matlab, I never heard my mom and dad talking like that. आपस में इतने प्यार से, the way radio people were talking, they were just being themselves, okay? And but when we talk on radio, when we talk to everybody, we want everybody to feel that this is a conversation you can have with your best friend, with your sibling, with your mom and dad. So it has become more casual. It has become, you know, yes, I'm your best friend. You want to, you know, talk about someone you don't like, give me a call. So I think that way connectivity has got better. We connect more. So that has changed. And well, hopefully with podcast, now you can even choose who you want to listen to, which should always be me, guys. I have a podcast as well. I'll give you the details. Yeah, we promote ourselves a lot. We do that, and we are proud of it. मैं याद दिलाना चाहूँगा कि जो महाराजा मैसूर थे, जब उन्होंने रेडियो का नाम रखने की कोशिश की, जब सोचा, तो उन्होंने कहा ये आकाशवाणी है, ये आकाश से आ रही है, ये आसमानी आवाज़ है। तो उस आसमानी आवाज़ को हम लोगों ने दिल की आवाज़ बना दिया, हमने उसे मन की आवाज़ बना दिया। आज आप मन की बात सुनते हैं, इससे पहले आप दिल की आवाज़ सुनते थे। ये जो एक ट्रांजिशन है कि आकाश से आने वाली आवाज़ और दिल की आवाज़, दिल की आवाज़ जो है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं करती है, वो कहीं अंदर से आती हुई महसूस होती है, उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, वो एक तरह की प्रतिध्वनि है, एक इको है आपके अपने थॉट्स की। तो हमारा जो रेडियो का ट्रीटमेंट था वो बिल्कुल अलग था। उसमें थोड़ा सा साहित्य होता था, थोड़ी सी कविता होती थी, उसमें हमारा सारा कल्चर होता था। और जब हम रेडियो प्रस्तुत करते थे तो हम अपने देश की जितनी भी सबसे खूबसूरत चीज़ें हैं, यानी कि हमारा शास्त्रीय संगीत, हमारा फोक संगीत, हमारा लाइट संगीत, हमारा लिटरेचर, हमारा नाट्य साहित्य, जितनी भी विधाएं हैं, हम उनका सबका समावेश करके आपके सामने, सुनने वालों के सामने प्रस्तुत करते थे। हम उनकी जो भी ज़रूरत होती थी वो सब लाते थे। अगर उन्हें हेल्थ इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत है, उन्हें कुछ थोड़ी सी एजुकेशन की ज़रूरत है, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है। लेकिन आज का रेडियो क्या है? ये एंटरटेनमेंट है। हम एंटरटेनमेंट करते थे, बिल्कुल करते थे, लेकिन हमारा बेसिक काम सरकार ने हमको बताया था। जिस वक्त हमारा मुल्क आज़ाद हुआ तो उस वक्त सबसे ज़्यादा किस बात की ज़रूरत थी कि देश के कोने कोने तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। तो ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, आज अगर हम सबके पास खाने के लिए इनफ चीज़ें हैं, तो ये बिना रेडियो और बिना रेडियो सुनने वाले किसानों की मदद के संभव नहीं हो सकता था। तो ये सच है कि हमने उस ज़माने में उतना एंटरटेनमेंट नहीं किया किसानों का जितना हमें करना चाहिए था। अब ये लोग कर रहे हैं किसानों का एंटरटेनमेंट। किसान आते हैं और शहर में आते हैं, जब भी आते हैं सुनते हैं, खुश होते हैं और एक ऐसी भाषा में अपनी बात सुनते हैं। जी, हम लोग जो है वो उनके टेस्ट का भी जो है वो कर रहे थे, उनकी ज़रूरत भी जो है उससे पूरी कर रहे थे। और वो कौन सा बीज लगाएं और वो कब पानी दें, इससे लेके हॉर्टिकल्चर से लेके, और जो माएँ हैं, नई माएँ हैं, वो बच्चों की केयर कैसे करें,
हम लोग बहुत उसके साथ, आजकल मैं रेडियो पढ़ाता हूँ और मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि क्या कोई ऐसा रेडियो स्टेशन है जिसमें कभी आप ये सुने कि गर्मी के दिनों में भैंसों की देखभाल कैसे की जा सकती है? बताइए, बताइए, क्या भैंस के बिना हमारा जीवन संभव है? क्या दूध के बिना, गाय के बिना हमारा जीवन संभव है? वो कौन है जो आपको बताएगा कि भैंस की देखभाल कैसे करें? क्या आप अपने पड़ोसी से पूछ सकते हैं? जी 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 मैं अपने स्टूडेंट से जो कि अर्बन एरिया से आते हैं, मैं उनसे ये सवाल करता हूँ ताकि ये जवाब वो दे सके। अगर उन्हीं ने आपका चैनल सुना तो वो बताएं, अगर उन्हीं ने आकाशवाणी सुना तो वो बताएं। तो एक चीज़ होती है, उसे हम कहते हैं यूटिलिटी, यानी आप सिर्फ सुन के अच्छा ना फील करें, आपको जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है उससे आप इस्तेमाल कर सकें, उससे अपनी ज़िंदगी बेहतर बना सकें, उससे समाज की ज़िंदगी बेहतर बना सकें, उससे देश को बेहतर बना सकें। सर फर्स्ट ऑफ ऑल, अर्बन एरिया में भैंस कहाँ है? एक भैंस दिख जाए ना सड़क पे, वाइल्ड लाइफ एसओएस को फोन चला जाता है उसी वक्त कि देयर इज एन एनिमल ऑन द रोड. सो दैट इज वन बिग रीजन व्हाई वी आर नॉट डिस्कसिंग द buffaloes. I come from an area where there were many bhaises, but there are many kids who don't know what's the difference between a cow and a buffalo still. Yes, of course, there are areas, but I'm coming to that point as well, actually. This is where I'm extremely, extremely proud of being a millennial. We entertain, but we know that this thing matters to talk about a buffalo, to talk about the methane emission done by the cows, which is leading to the hole in ozone layer. We know how important that is. But if I will talk about this, I don't know how many of people will still be interested in listening to it, which is why we mix it with entertainment. We are still, like we're not just entertaining the farmers, we are talking about the topic which is most suited for farmers. We are the ones who are bringing climate change to radio. We're talking about climate change. I mean, I do this segment on my show called Eco Warrior, and I'm so proud of all the people. I mean, all of them. I mean, I am nothing as compared to what they've done. There is a woman who has rejuvenated 88 lakes single-handedly in Gujarat, and she has even won the President's Award for that. And there are many such people. And she's a millennial. Yeah, mind you, she's a millennial. There's another millennial who has started a zero-waste restaurant so that everything gets used. And I'm absolutely proud of what they're doing, and I want this to be out there so that no matter who's listening, Generation Z, boomers, millennials, I don't care what's your age, you better start doing it. Because, well, boomers still have another 30, 40 years to live, so you need air too. And, millennials, we are living this air. Generation Z, you need a better future. So I'm very proud of the content we talk about now. I think it has, we have Greta Thunberg. And the thing is, yes, it's beautiful that we spoke about our own Indian culture when we were in the olden times of radio, thankfully, because of which we are very well aware of what was happening in India. But now we are talking about what's happening in Reykjavik as well, what's happening in Iceland. People know it because we are talking about it. We're talking about Greta Thunberg. She's a Swedish girl. What's happening? What is she speaking at UN? So this is also the millennials. They want change. Yes, we are lazy, but when we wake up, we really talk well. We talk about the ripped jeans as well, and we also talk about the ripped ozone layer. So I'm very proud of the content that we are talking. Yeah. वंडरफुल. तो देखिए, हमारी जनरेशन ने जो सपने देखे थे, यही वो सपने हैं जो इस वक्त देखिए कितने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं. तो हमारी जो जनरेशन थी वो सोचती थी, वो सपने देखती थी, और उन्हीं सपनों की पैदावार है आज का भारत और इनकी जनरेशन, इनसे पहले की जनरेशन. तो सपनों का और साहित्य का और म्यूज़िक का और इमेजिनेशन का एक बहुत ही खूबसूरत साथ था जो हम लोग लेके रेडियो से चलते थे. मुझे याद है जब दिल्ली में पहला FM रेडियो चैनल शुरू हुआ 1993 में, तो किसी को इस बात का आइडिया नहीं था कि ये टेक्नोलॉजी जो है कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी साबित होगी, कितनी पॉपुलर टेक्नोलॉजी साबित होगी. मेरे बहुत से यहाँ पे साथी बैठे हैं जो उस ज़माने में हमारे साथ हुआ करते थे जब हमारा वेरी फर्स्ट FM चैनल इंडिया का दिल्ली में शुरू हुआ, जो कि आज FM रेनबो कहलाता था. एक ज़माने हम लोग उसे FM 1 कहते थे. जब FM गोल्ड आया तो वो FM 2 कहलाता था. तो वो एक दौर था जो कि ट्रांजिशन का दौर था,
जो कि मीडियम वेव से एफएम की तरफ आने का दौर था। और उस ज़माने में जिन लोगों ने एफएम सुनना शुरू किया वो पहले एएम रेडियो सुना करते थे, और उसके बाद जो म्यूज़िकल एक्सपीरियंस है वो बहुत ही वंडरफुल हो गया। कंटेंट हमारा बहुत हैवी होता था, बहुत इन्फॉर्मेशन हैवी होता था, बहुत ज़्यादा एजुकेशनल होता था। तो अब क्या हुआ, धीरे धीरे टेस्ट बदल गए। हम 1 घंटे गाने सुनाते थे, ब्यूटीफुल गाने सुनाते थे। उस ज़माने में गाने सुनने की एक कीमत हुआ करती थी। होता क्या था कि आपको एक कैसेट ख़रीदना पड़ती थी, उसको लगाना पड़ता था, और कई बार वो फंस जाती थी तो पेन डाल के आप टेढ़ा मेढ़ा करके कहीं ख़राब ना हो जाए, तो बिल्कुल दिल के करीब आप अपनी कैसेट्स को रखा करते थे। अभी भी आपके घरों में वो कैसेट्स रखी होंगी, और अब समझ में नहीं आता कि उनका क्या करें। बहुत ही ब्यूटीफुल उसमें म्यूज़िक हुआ करता था। उसके बाद हमारा चैनल आया, और उस चैनल ने एक समस्या ये आपकी समाप्त कर दी कि वो जो आपको कैसेट्स ख़रीदनी पड़ती थी शुरू में, 30 रुपए की होती थी, 40 रुपए की, कुछ अच्छी क्वालिटी की तो 50 रुपए की भी होती थी। 50 रुपए उस ज़माने में, 50 रुपए, 50 रुपए। माँ बाप जो है भुनभुनाते थे, देखो ये सब इस पे लगा रहे हैं। तो ये सारी समस्या जो है उसका समाधान हो गया। एफएम जब आया तो लोगों ने धीरे धीरे, हालांकि लोग कहते हैं कि म्यूज़िक इंडस्ट्री का काफ़ी नुकसान हुआ एफएम की वजह से। लोगों ने जिस तरह से वो ख़रीदते थे, सीडीज़ ख़रीदते थे, कैसेट्स ख़रीदते थे, तो आपको लगता है कि आपने कुछ आर्टिस्ट का नुकसान किया? सर पता नहीं, अब तो रेडियो भी बाहर जा रहा है, अब तो स्ट्रीमिंग डिवाइसेस आ गए, सो वी आर आफ्टर देम नाउ कि यू आर किलिंग द रेडियो नाउ. सो आई डोंट थिंक you see, you hear what you want to. There are times when you just want a radio. Now, I recently got a radio yesterday, like my station gave it to me, and I have a streaming device. Alexa तब से सो रही है जब से वो रेडियो मेरे पास आया, because I'm just listening to radio. चाहे वो बीच में कितनी बार भी खर्र 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 कर रहा है, क्योंकि the network is not there, I still want to listen to the radio. So I don't think any device kills the other one. It's you, what you want to listen to. And another thing, आप ये सब बोल रहे थे, मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैंने भैंस को भैंसिस बोला था. I was still laughing about it. You see, that's another thing about us that. देखिए, हम खुश हो रहे थे कि आप भैंसों को भैंसिस कह रही हैं। हमारी आदत है। नहीं, वही तो मैं कह रही हूँ। हमारे बच्चे रोजाना ये हरकतें करते हैं। This is another thing we do, you know, when we do something silly, when we do something, we own it on air. Matlab, there's so many times I end up saying something wrong, completely wrong, and I laugh about it on air. That way, we sound human, so that the person on the other end knows, hey, you know what, anybody can goof up. It's okay to goof up. Like, I even tell them, like, you know, Wednesday is the day when your boss might approve a leave, because statistics say that. So we are helping everybody. We are not looking at the age gap. So yeah, we laugh at our own mistakes so that people feel it's okay. When they come on air, they're not jittery, they're not scared. And I think that is also what this generation has done. We have made everybody feel okay in their own skin. I mean, sometimes you don't want to get up and change your pajamas. Go to college in pajamas. Who cares? Padhna hi to hai. Pajame ne thodna padhna hai. So I think that is also that we've done. You know, like, be yourself, own it, do you, boo, and you know, that's who we are. And मम्मी पापा को कई बार ये नहीं समझ आता, अरे पजामे में कैसे कॉलेज जा सकता है कोई हमारे टाइम पे. So yes, you know, you were the sophisticated lot. You were very formal. And well, we were sophisticated as long as parents could tell us what to wear. School se bahar aate, mummy मेरे को यही पहनना है. So yeah, so we have got the best of each generation. You know, we learned it from boomers. We are doing ourselves, and well, we are also learning from Generation Z as well. Yeah. जी. एक और चीज़ हम लोग करते थे, जो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी करें, और जो नया रेडियो है वो भी करे, जो कमर्शियल रेडियो है वो भी करे, जो कम्युनिटी रेडियो है वो कर रहा है, और जो पब्लिक रेडियो है उसने हमेशा ये किया, वो ये कि अगर पुरानी दिल्ली की गलियों में कोई छुपा हुआ कहीं कोई आर्टिस्ट है, अगर महरौली में कोई कहीं कव्वाल बैठा है, अगर मथुरा में कोई नगाड़ा बजाता है, या ब्रज का कोई गीत गाता है, या जेएनयू में कोई बच्चा है जो छत्तीसगढ़ से आया है और उसके पास एक अच्छा सा अपने एरिया का फोक सॉन्ग है, तो ये हमारी जिम्मेदारी होती थी कि हम उनको ढूंढ के जगह जगह से, गलियों से, मोहल्ले से, हॉस्टल से उनको लाएं, उनको रेडियो पे ले जाएं, और रेडियो के माध्यम से उनकी कला को घर घर तक पहुंचाएं. मैं समझता हूं कि इस वक्त हमारे देश में जितने भी लोग कविता लिख रहे हैं, ब्यूटीफुल चीज़ें लिख रहे हैं, जितने लोग कहानियाँ लिख रहे हैं, जितने लोग नॉवेल्स लिख रहे हैं, जितने लोग जर्नलिज्म कर रहे हैं, जितने लोग भी समाज का कोई कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, किसी तरह से समाज को एनरिच कर रहे हैं, तो वो ट्रेडिशन शुरू होती थी ऑल इंडिया रेडियो से, कि हम उन्हें ढूंढते थे. छोटे बच्चे, यानी मुझे याद है कि पहली मर्तबा बहुत से ऐसे बच्चे भी आते हैं रेडियो में जो स्क्रिप्ट नहीं फॉलो कर सकते,
उन्हें ऑडिशन देना होता है। तो अब वो ऑडिशन कैसे देंगे, बिकॉज स्क्रिप्ट तो लिखी हुई है। तो हम लोग कहते थे बस एक क्यूट सी लाइन बोल देना, वो लोग फिदा हो जाएंगे और तुम्हें ले लेंगे। तो जब जो पढ़ने की एज है उससे पहले से रेडियो का आपसे एसोसिएशन शुरू हो जाता था। अभी कुछ दिनों पहले मैं मधुबाला की बायोग्राफी पढ़ रहा था। मधुबाला क्या ज़बरदस्त एक्ट्रेस थी, कितनी खूबसूरत थी, और उनको खूबसूरत बनाने में उनकी एक्टिंग से लेके जो कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, उसमें रेडियो का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन था। क्योंकि उस ज़माने में वो बच्चों का एक प्रोग्राम होता था, उसमें पहली मर्तबा आई, और एक बॉम्बे से प्रोड्यूसर आए थे, कोहली साहब। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ये बच्ची तो बहुत अच्छी है, ये यहाँ क्या कर रही है। उसके बाद उन्होंने उन्हें इनवाइट किया। तो हमारे देश के जितने भी आर्टिस्ट होते थे, रेडियो उनकी नर्सरी हुआ करती थी। जितने लेखक होते थे, जितने के सिंगर्स होते थे, जितने म्यूजिशियंस होते थे, तो ये एक रिश्ता था रेडियो का और हमारी पॉपुलर आर्ट्स का, हमारे कल्चर का। मैं चाहूँगा कि ये रिश्ता जो है कायम रहे, और कम्युनिटी रेडियो इस रिश्ते को बचाए रखने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी अदा कर रहा है। पब्लिक रेडियो भी कर रहा है, और ऐसा नहीं है जो हमारा मेन स्ट्रीम कमर्शियल रेडियो है वो भी कर रहा है, लेकिन वो ज़रा ट्रेंडी किस्म के आर्टिस्ट को देखते हैं। तो मैं चाहूँगा कि ये बात आपके माध्यम से आपके लोगों तक पहुँचे, क्योंकि देखिए अगर हम ये नहीं करेंगे तो फिर आगे क्या होगा। Absolutely. And earlier, I was working with an organization which had a community radio called Kumaowani. Is anybody from Kumaowani here? Oh my gosh, hi. Yes, 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 yes. Oh, he's my colleague Sumit. He works so hard for Kumaowani, and I am so proud of Kumaowani. This is exactly what I was coming to. Yes, we are trendy. Yes, we are talking about the city. See, the radio's job is to talk about what people want to hear. So in the cities, in urban areas, we're talking about the trendy stuff. But community radio, my gosh, they're doing such a great job. कई बार हम मीटिंग्स में बैठे होते थे, कम्युनिटी कुमाऊवानी को हमें ज्वाइन करना होता था, एंड तभी हमें पता चलता था कि वो नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे बाग आ रखा है, और उसमें भी वो लोग मीटिंग करने आते थे कि शो में क्या करना है. सो आई थिंक हम लोगों की प्रॉब्लम होती है. लाइक मेरी फर्स्ट लाइन जब मैं ऑन एयर जाती हूँ, हाउ इज़ द ट्रैफिक आउट देयर, कभी नहीं पूछा सड़क पे कोई शेर तो नहीं मिला, because that is really scary. These people fight off I don't know what kind of problems just so that they can be true to the community. They can help those members who are really counting on the information whether it's going to rain. And of course the artists, the indigenous artists, like you're saying, the independent artists of the community, they also get the chance. So the biggest shout out to community radio. I think you guys are doing the best job, much better than anybody else. Wonderful. Thank you so much for what you do every day, and very happy World Radio Day to you, and of course to you, Sumit. मैं समझता हूँ कि कई साल के बाद अदिति इतनी देर तक बोलती रही और इन्हीं ने कोई गाना नहीं बजाया ना, इन्हीं ने मुझसे कहा कि आप कुछ गाइए। तो हम रेडियो वालों के लिए बहुत मुश्किल होता है लगातार इतनी देर तक बात करें और कोई गाना ना बजे। तो बहरहाल बगैर गाने के आप लोगों ने इतनी देर तक हमें झेल लिया, बहुत नवाजिश, करम, शुक्रिया, मेहरबानी। तो इसके साथ ही हम इस गुफ्तगू को बहुत एब्रप्टली ख़त्म करना चाहेंगे। Thank you so much for taking our time and listening to radio. Thank you so much to those people who are working in radio, because you wake up at really weird hours, you work really weird hours, and I think radio entertainment community is the most educated community because they're reading so much, because they have to give out so much. So thank you so much for your effort. Thanks a lot, everybody.